महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। पिछली कड़ी में आपने सुना पांडव अपना समय अज्ञातवास का विराट नरेश के यहाँ गुजारते हैं। वहाँ सुलोचना का भाई कीचक द्रौपदी पर बुरी दृष्टि डालता है और भीम द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कौरव विराट नरेश के यहाँ हमला कर देते हैं और इसके बाद किस प्रकार से अर्जुन जाकर उन्हें पछाड़ते हैं, बेहोश कर मूर्छित कर जीत कर वहाँ से लौटते हैं, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उधर पांडव अपना अज्ञातवास भेष बदलकर कीचक के यहाँ, कीचक को मारने के बाद विराट नरेश के यहाँ आराम से रह रहे थे। यहाँ पर लगभग 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका था, क्योंकि अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दिया था कि जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो तुम नपुंसक हो जाओगे। इस पर इंद्र के कहे जाने पर उर्वशी ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तुम जब चाहो तब 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओगे। उसी सुबह अर्जुन की नपुंसकता वापस लौटी और अर्जुन समझ चुके थे, जिस दिन अज्ञातवास में कदम रखा था उस दिन उर्वशी का आह्वान कर अर्जुन ने नपुंसकता दी थी, और जिस दिन नपुंसकता पूरी हुई उस दिन अर्जुन समझ चुके थे कि हमारा 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका था। यहाँ पर दुर्योधन, कर्ण, मामा शकुनी अपने चारों ओर अपने गुप्तचर फैला रखे थे कि कैसे भी हो पता करो कि पांडव कहाँ हैं। गुप्तचर सेना नायक के भेष में बलपूर्वक, छलपूर्वक हर राजा के यहाँ जाते, पता करते पांडव कहाँ और किस भेष में हैं, लेकिन उन्हें कोई बात का पता नहीं चल रहा था। विराट नरेश के यहाँ हमला तो कौरव करना चाहते थे, लेकिन कीचक के भय के कारण विराट नरेश के यहाँ हमला नहीं कर पाते थे, क्योंकि कीचक को जो वरदान था उस बारे में कौरव महारथी जानते थे कि कीचक दिन में मरेगा नहीं और रात में जब तक तारे दिखाई देंगे जब तक ये मर नहीं सकता है। कीचक वध के बाद उनका रास्ता साफ हो गया, और जिस दिन अर्जुन की नपुंसकता वापस लौटी, अर्जुन को एहसास हुआ कि 1 साल पूरा हो चुका है। उसी दिन यहाँ पर मामा शकुनी ने कहा कि भांजे दुर्योधन, एक काम करो कि अब विराट पर हमला कर दो और विराट को हस्तिनापुर के अधीन कर लो। इस पर दुर्योधन ने अपने पिताश्री से कहा कि हे पिताश्री, मैं राज्य का विस्तार चाहता हूँ और विराट नरेश के यहाँ हमला करना चाहता हूँ, क्योंकि राज्य जितना बढ़ेगा हमारा उतना ही फायदा होगा। इस पर धृतराज राजा थे, उन्होंने हमला का आदेश दिया और दूसरे दिन गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन
और हस्तिनापुर की विशाल सेना लेकर विराट नरेश पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से सेना कूच करती है। 2 दिन का अरसा करने के बाद तीसरे दिन यानी कि समय पूरा हो जाने के बाद चौथे दिन विराट नरेश पर हमला कर देते हैं। हमला करने के पूर्व सेना जो विराट नरेश की सीमा होती है वहाँ पर रुक जाती है और अपना एक दूत भेजती है और कहते हैं कि विराट नरेश को या तो हथियार डाल दें या फिर मुझसे आकर युद्ध करें। ये खबर जब विराट नरेश को मिलती है तब विराट नरेश कहते हैं कि इनसे हमला करना तो गलत होगा, अब इनके सामने आत्मसमर्पण कर देना ही अच्छा है। इस पर कंक बने युधिष्ठिर सलाह देते हैं कि नहीं महाराज, इस तरह से युद्ध भूमि में से हार जाना कायरों का काम है। आप एक काम कीजिए, अपने पुत्र उत्तर को भेजिए और भृंगलीला को उसके साथ में भेज दीजिएगा। इस पर वह कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और उत्तर को युद्ध के लिए भेज देते हैं। भृंगलीला बने अर्जुन भी उनके साथ में जाते हैं। क्योंकि अर्जुन भृंगलीला थे, नृत्य का कार्य सिखाते थे, इसीलिए अर्जुन को कोई बलपूर्वक पुरुष नहीं समझा जाता था और स्त्री समझा जाता था। इस प्रकार से जब उत्तर वहाँ जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि वह हस्तिनापुर की इतनी बड़ी सेना और महारथी की गिनती नहीं हो पा रही थी। गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और तमाम कौरव साथ में खड़े हुए थे। यह देखकर उत्तर देखते ही मूर्छित हो जाता है। अर्जुन उसे सांत्वना देते हैं और उत्तर का रथ, उत्तर कहता है मुझे वापस ले चलो। तब अर्जुन उस रथ को लेकर वापस आते हैं और एक बट वृक्ष होता है बहुत विशाल, उसके पास रथ रोक देते हैं। उत्तर कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। तब अर्जुन उसे धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, इस पेड़ पर चढ़ जाओ। तब वह पेड़ पर चढ़ जाता है और अर्जुन कहते हैं इस पर एक पोटली होगी, उसे नीचे उतारो। जब 5 पांडव वहाँ पर जा रहे होते हैं तब अपने हथियार उसी पोटली में बांधकर ऊपर रख देते हैं और उन हथियारों को अर्जुन उतरवाते हैं। और अर्जुन जैसे ही हथियारों को उतरवाते हैं, जब गठरी खुलती है तब उत्तर देखता है कि इसमें तो 5 पांडवों के हथियार रखे हैं। वह कहता है यह भाला युधिष्ठिर का हो सकता है, यह गदा भीम की होगी और यह गांडीव अर्जुन का होगा। नकुल सहदेव की तलवारें देखकर पहचान लेता है और अर्जुन कहते हैं परेशान मत हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तब अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं, तरकस पीछे बांधते हैं और गांडीव की प्रतिंत चढ़ाकर टंकार लगाते हैं। यहाँ पर सभी लोग उस टंकार को सुनते हैं। तब वह कहते हैं कि गुरुदेव ये तो गांडीव की टंकार है, यानी अर्जुन मिल गया है, अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन पकड़ा गया है, पांडव पकड़े गए हैं। इस पर अर्जुन उत्तर से कहते हैं तुम एक काम करो, सारथी बनो और रथ वहाँ पर ले चलो। अर्जुन वहाँ जाते हैं, सभी लोग अर्जुन को पहचान लेते हैं कि हाँ यही अर्जुन है। इसके बाद अर्जुन धनुष से युद्ध करना शुरू कर देते हैं और अर्जुन एक बाण छोड़ते हैं। जो कला उन्होंने देवराज इंद्र से सीखी थी, अपने पिता बालक पिता इंद्र से सीखी थी, वहाँ उन्होंने सम्मोहन विद्या सिखाई थी और एक बाण चलाते हैं। एक बाण में ही समस्त योद्धा, रथी, महारथी, पैदल समस्त लोग एक पहर के लिए मूर्छित हो जाते हैं। जब समस्त योद्धा मूर्छित हो जाते हैं तब उत्तर की बहन उत्तरा ने कहा था कि मुझे जो सैनिक, जो महारथी हार जाएंगे उनका साल दुसाला चाहिए। इस पर समस्त सैनिकों के ऊपर के जो दुसाले पे उड़े होते हैं उन्हें उतारते हैं। उत्तर समस्त लोगों के दुसाले उतारता है
और इसके बाद अर्जुन कहते हैं अब तुम एक काम करो, वहाँ पर वापसी जाकर उसी पोटली को रथ से ले जाकर गांडी उसमें रखकर वापस रख देते हैं और उत्तर से कहते हैं अब तुम युद्ध जीत चुके हो, तुम बैठो रथ पर, मैं रथ हाँकता हूँ। इस पर समस्त लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। दरबार में खबर मिलती है कि महाराज उत्तर ने युद्ध जीत लिया है। राजा हंसी खुशी मनाते हैं और हम खुशी के मारे गदगद हो जाते हैं। तब वह कहते हैं कि आज मेरे पुत्र ने वीरता का काम किया है। जिन कौरवों के लिए, जिन गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा यहाँ पर उत्सव की तैयारी मनाई जाती है। विराट नरेश कहते हैं मेरे पुत्र ने बहुत बहादुरी का काम किया है। उसकी आरती उतारते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। इस पर उत्तर रो पड़ता है और कहता है पिताश्री, मैं असली आरती का अधिकारी नहीं हूँ, असली आरती के अधिकारी तो ये हैं। तब वह कहते हैं ये वीरलीला क्या करेगा। इसके पहले की कथा मैं आपको बताना भूल गया था, जो इसके थोड़े पहले हुई थी। जब विराट नरेश घबरा जाते हैं, शंका करते हैं, अपने आप में सोचते हैं, कहते हैं हे कंक, तुम्हारे कहने से मैंने अपने पुत्र उत्तर को भेज तो दिया है, लेकिन पता नहीं वह महारथी उसका क्या हाल करेंगे, क्योंकि महारथी बहुत ही तगड़े हैं। इन पर शक नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन बहुत महान योद्धा हैं। इस पर मैंने बहुत गलत किया है जो अपने पुत्र को मरने के लिए भेज दिया है। इस पर कंक कहते हैं महाराज चिंता मत कीजिए, वीरलीला उनके साथ में है। फिर महाराज शंका करते हैं। दूसरी बार कंक कहते हैं कि महाराज चिंता मत कीजिए, वीरलीला उनके साथ में है। तीसरी बार जैसे ही कहते हैं कंक को क्रोध आ जाता है और जो चौपर के पासे अपने हाथ में लिए रहते हैं वह कंक के मुंह में मार देते हैं। जैसे ही कंक के मुंह में पासे लगते हैं, कंक का एक दांत टूट जाता है और खून गिरना शुरू हो जाता है। कंक तत्काल पीकदान उठाकर खून उसमें लगा देता है और अपना मुंह साफ कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि भीम ने मेरे मुंह पर खून देख लिया, यदि मेरा दांत टूटा देख लिया, तब वह विराट नरेश को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद अब आते हैं असली कथा पर। ये तो पहले जो घटना हुई थी मैं भूल के कारण सुना नहीं पाया था। अब तब उत्तर कहता है हे पिताश्री, असली उत्तराधिकारी युद्ध जीतने का मैं नहीं हूँ, असली उत्तराधिकारी तो ये हैं। तब वह कहते हैं कि वीरलीला क्या करेगा। तब वह कहते हैं कि पिताश्री ये वीरलीला नहीं है, ये कुंती पुत्र अर्जुन है। तब वह कहते हैं मैं कैसे मान लूँ कि ये अर्जुन है। तब वह कहते हैं कि इन पांचों भाइयों के अस्त्र शस्त्र वहाँ रखे हुए थे। पूरी घटना सुनाता है। तब वह कहते हैं अगर अर्जुन यहाँ हैं तो इनके बड़े भाई युधिष्ठिर को भी यहीं होना चाहिए, भीम को भी यहीं होना चाहिए, नकुल और सहदेव को भी यहीं होना चाहिए, वह कहाँ है। तब कंक बने युधिष्ठिर कहते हैं महाराज मैं ही युधिष्ठिर हूँ। तब वह कहते हैं अगर आप युधिष्ठिर हैं तब कोई ऐसी बात बताइए। वह 2-3 प्रश्न पूछते हैं जिनका सवाल जवाब केवल युधिष्ठिर जानते हैं। युधिष्ठिर पूरी बात उन्हें बता देते हैं। तब वह कहते हैं कि यदि आप यहाँ हैं और अर्जुन यहाँ हैं तब भीम कहाँ हैं। तब वह बल्लभ रसोइया को बुलाते हैं, कहते हैं महाराज ये भीम हैं। तब वह कहते हैं नकुल और सहदेव कहाँ हैं। वहाँ से घुड़साल से और गौशाला से नकुल सहदेव को बुलाया जाता है, तो रानी भी वहीं खड़ी होती हैं, सारंधरी भी वहीं अंदर होती हैं। तब वह कहती हैं, महारानी कहती हैं कि अगर पांचों पांडव यहाँ हैं तो हमें बताइए द्रौपदी कहाँ हैं। तब वह कहते हैं महाराज द्रौपदी भी इसी महल में है। तब महाराज कहते हैं कि अब ये मत कहना कि जो रानी की दासी सारंधरी बनी हुई थी वही द्रौपदी हैं। इस पर युधिष्ठिर हंसने लगते हैं, कहते हैं महाराज मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, हाँ वही द्रौपदी हैं। तब द्रौपदी को बुलवाया जाता है और पांचों पांडव अंदर जाते हैं, अपने असली भेष में आते हैं,
सारे वस्त्र आभूषण उन्हें दिए जाते हैं। विराट नरेश क्षमा मांगते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने आपका अपमान किया है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज आपने मेरा अपमान किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मुझे अन्न जल सब कुछ दिया है। तब विराट नरेश कहते हैं कि महाराज ऐसा आपने क्यों किया। तब वह बताते हैं कि मुझे अज्ञातवास का समय निकालना था, इस प्रकार से मेरा अज्ञातवास का समय निकल गया। वहाँ पर क्या होता है कि दुर्योधन सभा में पहुँचता है। मूर्छे हटने के बाद जब दुर्योधन को होश आता है, समस्त लोग वापस हो जाते हैं। दुर्योधन सभा बुलाता है, सभा में कहता है कि पांडवों का अज्ञातवास खंडित हो गया है। इस पर गुरु द्रोण कृपाचार्य कहते हैं, नहीं दुर्योधन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, उनका अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है, उनका अज्ञातवास तो पहले 5 दिन पूर्व ही पूर्ण हो गया था। इस पर वह धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं मैं नहीं मानता, मेरा पुत्र जो कह रहा है वही सही है। इस पर गंगा पुत्र से सलाह ली जाती है। गंगा पुत्र कहते हैं, हाँ महाराज, जिस दिन अर्जुन युद्ध करने के लिए आया था उसके 5 दिन पूर्व उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। 5 दिन के बाद अर्जुन युद्ध में सामने आया था। इस प्रकार से समस्त लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर समस्त लोग जय जयकार करते हैं, अर्जुन की, पांडवों की जय जयकार करते हैं। और वहीं पर भगवान मधुसूदन कृष्ण को बुलावा भेजा जाता है और भगवान मधुसूदन को बुलाने के लिए पांडवों को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। जैसे ही ओम कृष्ण देवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तत्क्षण ही भगवान वहाँ से कुछ दूरी पर रथ द्वारा प्रकट हो जाते हैं और विराट नरेश के यहाँ आ जाते हैं। विराट नरेश कहते हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आपने आकर बहुत ही अच्छा किया, मेरी समस्या का समाधान कीजिएगा। वहाँ से एक दूत आता है हस्तिनापुर से और कहता है कि अब पांडवों को द्वारा में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अज्ञातवास में ही समय अवधि पूर्ण होने के पहले ही सब कुछ गलत कर दिया है, अपना सामने पर चला दिया है, ये पकड़े गए हैं। इस पर भगवान कहते हैं, नहीं, जाकर कहिएगा कि 5 दिन हो चुके थे अज्ञातवास को निकले हुए, 1 साल को निकले हुए। इस पर दूत कहता है, यह बात तो भीष्म पितामह और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी लोग कह रहे हैं, महात्मा विदुर कह रहे हैं, इसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं, ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं आगे का सब कुछ मैं देख लूँगा। इस पर विराट नरेश कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, जो मैंने राजा कंक के भेष में इन पर मार दिया है इन्हें और इनका बहुत ही अपमान किया है। इन पांडवों के लिए, राजा के लिए इस प्रकार से भोगा है, इन्होंने मेरे यहाँ सेवक बन के सेवा की है। इसके बदले में मैं इनका संबंधी बनना चाहता हूँ और अपनी पुत्री इनके लिए देना चाहता हूँ, अर्जुन के लिए देना चाहता हूँ। इस पर अर्जुन कहते हैं, नहीं, मैं आपकी पुत्री का गुरु रह चुका हूँ और गुरु और शिष्या के साथ संबंध नहीं हो सकता है। इसी कारण से मैंने 1 वर्ष का नपुंसक होने का श्राप भोगा है, मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा। तब वह कहते हैं, नहीं अर्जुन, तुम्हें ऐसा करना होगा। इस पर भगवान कहते हैं, ठीक है, अगर आपको संबंध ही बनाना है तो संबंध बना दीजिएगा। अर्जुन ना सही, अर्जुन तो बहुत ही बड़े हैं और अर्जुन के कई विवाह भी हो चुके हैं और अर्जुन गुरु और शिष्या का संबंध है। अगर आपको संबंध बनाना है तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से आप अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह कर सकते हैं। बड़े धूमधाम से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होता है। शेष भाग अगली कड़ी में यदि सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।